रघुनाथपुर के जमींदार हीरा ठाकुर अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। हीरा ठाकुर वैसे तो शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन उनके मन में जरा भी शांति नहीं थी। इसका कारण उनके 12 साल के विवाहित जीवन के बाद भी उनका कोई संतान नहीं होना था। इसलिए हीरा ठाकुर और उनकी पत्नी सोनम हमेशा दुखी रहते थे। इसी तरह एक दिन की बात है। क्यों जी, थोड़ा और मांस दूं क्या आपको? नहीं नहीं, और नहीं चाहिए। हे, मांस दे के क्या होगा? जो देना चाहिए वो तो दिया नहीं अभी तक। ओहो माँ, तुम फिर से शुरू हो गई। अरे बेटा, मेरी बात जरा ध्यान से सुन। विष्णुपुर के जमींदार की बेटी है उमा, जितनी सुंदर है उतनी गुड़ी है। तू ना उससे शादी कर ले। ये सब क्या कह रही हैं माँ आप? मेरे रहते हुए ये एक और शादी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि तुम एक बांझ औरत हो, इसी वजह से। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का अभी तक कोई संतान नहीं हुआ। लेकिन इसमें मैं क्या करूँ माँ? मैं तो मंदिर, मस्जिद, पीर, दरबार हर जगह गई, सब कुछ किया मैंने, लेकिन इनसे भी कोई फायदा नहीं हुआ। अरे तो होगा भी कैसे? बांझ औरत को कभी बच्चा होता है क्या? माँ दया करके चुप हो जाइए माँ। अरे धोखेबाज हैं तेरे माँ बाप, तभी तो हमसे छिपकर कुलछनी बेटी को गले बांध दिया। मेरा ही बेटा मिला था। चुप करो माँ, चुप करो, बहुत देर से सुन रहा हूँ। सोनम, तुम मेरे साथ कमरे में आओ। हाँ, जा। मुझे पता है इस नागिन ने तुझे अपने बस में कर लिया है। प्रणाम ठाकुर साहब। अरे नारायण, तुम तो आज छुट्टी पर थे ना, तो फिर शाम को किस लिए आए हो? इतनी बड़ी खुशी की बात बताए बिना चैन नहीं मिल रहा था ठाकुर साहब, इसीलिए आ गया। कैसी खुशखबरी नारायण, जिसके लिए तुम अचानक से ऐसे मिठाई लेकर आए हो? ठाकुर साहब, 15 साल बाद मुझे छोटा सा बेटा हुआ है। इतनी खुशी की खबर बताने के लिए मैं खाली हाथ आ सकता हूँ क्या? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है नारायण, लेकिन तेरा तो... हाँ ठाकुर साहब, दूसरी शादी करते ही भगवान की मुझ पर कृपा हो गई। दूसरी बीवी से ही मुझे बेटा हुआ है। ओह अच्छा। मैं चलता हूँ ठाकुर साहब, अभी पूरे गांव में मिठाई जो बांटनी है। देखा तुमने नारायण की खुशी को? सही समय पर सही चीज मिलने पर ऐसा ही होता है। ओह माँ, तुम फिर से शुरू मत हो जाना। अरे मैं तो चुप हो जाऊंगी, लेकिन लोग तो चुप नहीं होंगे ना। ओह माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अभी भी समय है बेटा, तू दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जा। इससे नारायण जैसी खुशी तेरे घर में भी आ सकती है बेटा। माँ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। कहाँ जा रही है ये तो बता महारानी। वो माँ जी, नायब जी के बेटे का आज अन्नप्राशन है ना, वही जा रही हूँ। कल आने को कहकर गए थे। दिमाग तो काम ही नहीं करता तुम्हारा। इतना भी नहीं पता कि बांझ औरत को किसी शुभ अवसर पे जाना मना है। माँ, आप इस तरह से क्यों कह रही हैं मुझे? तो और किस तरह से बोलूं, बता जरा। मेरे बेटे की जिंदगी तो बर्बाद कर दी तूने, और अब नायाब के बेटे के ऊपर नजर डालने जा रही है। हाँ माँ, आप मुझे हमेशा इस तरह क्यों सुनाती रहती हैं? बच्चा ना होने का क्या मुझे कम तकलीफ है, जो आप मुझे हमेशा ऐसी बातें सुनाती रहती हैं? सोनम, अपने से बड़े लोगों से कैसे बात की जाती है, तुम्हें नहीं पता?
ए जी, क्या आपने सुना नहीं? माँ मुझे किस तरह से कह रही हैं? क्या गलत कह दिया मैंने बताना? एक बांझ औरत का किसी भी शुभ अवसर पे जाना मना है, इतना भी नहीं पता इसे? ए जी, आपने सुना अभी ना? माँ जी मुझे किस तरह से बातें सुना रही हैं, बताइए। माँ ने तो कुछ गलत नहीं कहा काजल, और बड़ों की बातें सुननी ही चाहिए। क्या आप भी? आप ये सब क्या बोल रहे हैं? माँ ने तो मुझे बहुत बार बोला, लेकिन मैंने सुना नहीं। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं दूसरी शादी करूँगा, तब शायद मुझे मेरा वंशज मिल जाए। इस घटना से दुखी होकर सोनम अपने ससुराल से मायके चली जाती है। इधर जया देवी अपने इकलौते बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने में लग जाती हैं, लेकिन कोई भी लड़की उन्हें पसंद नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ सोनम का रो रो कर बुरा हाल होता जा रहा था। अपनी बेटी की ये हालत देखकर सोनम की माँ मालती देवी कहती हैं, क्या बात है बेटी, जब से आई है ऐसे ही उदास बैठी है, खाना भी नहीं खाया। क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अब खाना खाने और जिंदगी जीने का कोई मन नहीं है माँ। सोनम, मैं ना बहुत दिनों से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कैसे कहूँ समझ नहीं पा रही थी कुछ। क्या बात है माँ, आप बोलिए ना। उत्तर कर्ज के जंगल में एक तांत्रिक रहते हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, वो तेरी गोद भर सकते हैं बेटा। क्या बोल रही हैं माँ? आपने ये बात मुझे कुछ दिन पहले क्यों नहीं बताई? नहीं, वो असल में क्या माँ, बोलिए ना क्या? असल में वो तांत्रिक काला जादू करते हैं, अगर कुछ बुरा हो गया तो। मेरा पति बच्चे के लिए दूसरी शादी करने जा रहा है माँ, इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है मेरे साथ? कल ही मुझे वहाँ ले चलिए माँ, ले चलिए मुझे। उसके अगले दिन मालती सोनम को लेकर तांत्रिक के पास पहुंच जाती हैं। चारों तरफ घना जंगल था। मालती और सोनम वहां तक पहुंचते हैं, तब तक दिन ढल के शाम हो चुकी थी। तांत्रिक तब आंखें बंद करके बैठे थे। मालती ने हाथ जोड़ा और उनसे कहा, प्रणाम बाबा, हम लोग बहुत दूर से आए हैं। पता था, मुझे पता था कि तुम लोग जरूर आओगे। बाबा, मैं बहुत आशा लेकर आई हूँ आपके पास। अगर आप मुझे होगा तुझे बेटा, जरूर होगा। मैं तुझे बेटा दूंगा। जय पिशाचिनी की जय। बाबा, आपने ये क्या कह दिया? मैं माँ बन पाऊंगी? क्यों नहीं बन पाएगी, जरूर बन पाएगी। 1 मांगेगी तो 1, 10 मांगेगी तो 10। जय पिशाचिनी की जय। धन्य है बाबा, आपकी वजह से मेरी बेटी का घर उजड़ने से बच जाएगा। धन्य मैं नहीं, धन्य पिशाचिनी है। उनकी वजह से मेरा सारा असंभव संभव हो जाता है। कर पाऊंगी बाबा, कर पाऊंगी, मैं सब कर पाऊंगी। आप सिर्फ मुझे आदेश दीजिए। पिशाचिनी को सिर्फ खून चाहिए, ताजा खून। वो तेरी गोद में बच्चा देंगी, लेकिन उसके बदले में तुझे हर अमावस्या को आकर खून देना पड़ेगा। जय पिशाचिनी की जय। मैं दूंगी बाबा। हर अमावस्या को मैं खून लेकर आऊंगी, मैं वादा करती हूँ। खून, ताजा खून उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। जा, अब घर जा। सही वक्त आने पर वो तेरी गोद में
जरूर आएगा। जय पिशाचनी की जय। इतने दिनों के बाद भगवान की कृपा हुई। देखा ना तूने, मैंने कहा था ना। भगवान नहीं माँ, ये तो पिशाचनी का आशीर्वाद है। उनके ही आशीर्वाद से मैं माँ बनने वाली हूँ। अब कोई चिंता की बात नहीं बेटा, सब कुछ ठीक चल रहा है। देखना माँ, अब वो मुझे जरूर ले जाने के लिए आएंगे। सोनम, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ आज। आप आ गए? हाँ सोनम, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। जो हुआ उसे भूल जाओ और मेरे साथ चलो। हाँ बेटा, दामाद जी तुझे लेने आए हैं। जा अपने पति के पास, पति और बच्चे के साथ खुशी खुशी से रहना। इस तरह देखते ही देखते 9 महीने गुजर जाते हैं। जमींदार की देखभाल से सोनम बहुत खुश थी। जमींदार अब और धैर्य नहीं रख पा रहे थे, व्याकुल हो रहे थे अपने होने वाले बच्चे को देखने के लिए। लेकिन 10 महीने के बाद भी जब बच्चा नहीं हुआ, तब गांव के लोग बातें करने लगे। इसी तरह 12 महीने गुजर गए। एक दिन जमींदार परेशान होकर सोनम से पूछता है, ये क्या अजीब बात है तुम्हारी? देखते देखते 12 महीने गुजर गए, अभी तक बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ? होगा, बच्चा तो मेरे ही पेट में है ना। आप कुछ और दिन धैर्य रखिए ना जी। धैर्य रखते रखते 1 साल गुजर गया, और कितना धैर्य रखूं? और ये कैसा बच्चा है जो 12 महीने कोख में रहता है? ए जी, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। मैं कह रही हूँ ना कि हमारा बच्चा बहुत जल्दी आएगा। आएगा कब से सुन रहा हूँ, लेकिन आ कहाँ रहा है? गांव वाले बातें बना रहे हैं। ये इंसान का बच्चा है या कुछ और? नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ है। मुझे कल ही सोनम को लेकर तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। गांधारी के 100 पुत्र हैं, 10 महीने में बच्चा पैदा नहीं हुआ था। हा। जानती है क्यों बाबा? क्योंकि वो लोग साधारण इंसान नहीं थे, समझी? तुच्छ मानव संसार का नियम मार के जन्म लेते हैं पिशाचनी के संतान। अलग है, हाँ, वो बिल्कुल अलग हैं। लेकिन बाबा, 10 लोग 10 तरह की बातें कर रहे हैं। दया करके आप कुछ उपाय बता दीजिए। और बाबा, मैं तो आपके आदेश के अनुसार हर अमावस्या को खून लेकर आ रही थी। आ रहा है और मात्र कुछ ही दिन बाकी हैं। अगली अमावस्या की रात को तेज बारिश में उसका जन्म होगा। जय पिशाचनी की जय। जय तांत्रिक बाबा की जय। जय पिशाचनी की जय। अरे क्या हो गया? दाई माँ कब से अंदर गई हुई है, लेकिन अभी तक बाहर ही नहीं आई। समझ ही नहीं आ रहा है दीदी, मेरी बेटी कब से दर्द से छटपटा रही है। और सहा नहीं जा रहा है। बाबा, ये क्या है? क्या हुआ दाई माँ? ये किसकी हंसने की आवाज थी? लड़का हुआ है जमींदार साहब, लेकिन बच्चा पैदा होते ही ऐसे हंस रहा है कि हे भगवान। क्या उल्टा पुल्टा बक रही है दाई? चल हट यहाँ से।
जया देवी, जमींदार जी और मालती तीनों कमरे के अंदर जाते हैं तो वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। बच्चा उनकी तरफ देखकर हंसे जा रहा था। बच्चे को देखकर कोई नहीं